हो जब आपके शहर की मशहूर फूड स्ट्रीट अचानक से खाली हो जाए, वीरान हो जाए। लखनऊ की चटोरी गली का भी यही हाल है, जहां कभी रात भर रौनक हुआ करती थी, लोगों का आवाजाही लगा रहता था। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की भयानक किल्लत की वजह से खामोशी पसरी हुई है। रोजी रोटी का संकट इतना बड़ा है कि कल तक दूसरों को स्वाद परोसने वाले आज खुद भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। कह रहे हैं कि भूखे पेट खेती करेंगे। इस तरीके की जो बेबसी है वो सुनिए। लेकर हम लोग घर पर जाएंगे, खेती किसानी करेंगे बस। खेती किसानी करेंगे जी अब वही बाकी रह गया आप एक चीज। बिल्कुल वही, कोई शक सरकार नहीं। रोजगार तो दे नहीं रही थी। अब जो लोग के पास रोजगार है मगर 100 में 80% तो नहीं है, 20% है। और जो लोग अपना काम कर रहे थे उनके पेट पे भी लात पड़ गया। जी जी सबके। अब जरा इस बात को समझिएगा, ये गुस्सा सिर्फ एक वेंडर का गुस्सा नहीं है, ये कहानी सिर्फ उसकी अकेली नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर हमारे आपके शहर के छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की हालिया जो पब्लिक रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि एलपीजी की इस ग्लोबल किल्लत की वजह से लखनऊ की चटोरी गली का लगभग 50% दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुका है। सिस्टम से उम्मीद थी लेकिन अब वो भी टूट रही है क्योंकि कोई साथ नहीं दे पा रहा है। कारण युद्ध बताया जा रहा है। सिलेंडर ना मिलने से भाई बहुत असर पड़ रहा है। 4 दिन से दुकान बंद चल रही है। अच्छा 4 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू दुकान आज खोली है भाई। एक सिलेंडर का जुगाड़ हुआ है तब। अच्छा बस एक सिलेंडर का। एक सिलेंडर कितने में मिला है सिलेंडर? 1800 रुपये का छोटा सिलेंडर मिला है भाई। अच्छा छोटा वाला लेके 1800। 1800 कितना रुपये केजी होगा ऐसे? उसमें आता 14 kg। 14 केजी। जी काफी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को। दिक्कत आ रही है भाई। 25-30 हज़ार का डेली का नुकसान हो रहा है भाई। 25-30 हज़ार रुपये डेली का। कितने सिलेंडर खपत होते हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे 2 सिलेंडर डेली का। 2 सिलेंडर। जी। क्या क्या सामान बेचते हैं आप? सोया चाय, चटपटी चाप, मलाई चाप, पनीर टिक्का, नागिन चाप, रुमाली रोटी, कबाब, पराठा, बिरयानी, सोया चाप। तो ये सारी चीजें जो हम सारी हिसाब से तो फिर लगभग ये गैस पे ही बनती हैं। गैस पे ही सारी बनती है भाई। कोई इन सब चीजों को चूल्हे पे तो नहीं नहीं इतना भाई, आसानी से कुछ नहीं कुछ नहीं। सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है और अगर कहीं है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग आसमान छू रही है। मुनाफा तो दूर, दुकानदारों को अपनी जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं। आलम तो ये है साहब कि कुछ दुकानदारों ने अपने घर के चूल्हे का गैस निकाल लिया है और सड़क पर दुकान लगाने लगे हैं। ये मजबूरी है कि खुद की रोटी सेकें या रोटी सेक कर बोटी की इंतजाम करें, भोजन का इंतजाम कर पाएं। ये बड़ी समस्या है लोगों के सामने। दिक्कतें तो वही हैं सिलेंडर की, मगर अब घर पे जो लगा था वही हम लोग निकाल के लाए हैं, उसी से आज दुकान खोली गई है। आज ये स्थिति आ गई, घर का सिलेंडर निकाल के लाना पड़ा। घर का लाए हैं निकाल के, आप देख लीजिए। उसी से खाना बनाएगा। खोले हैं। घर का खाना कैसे अब बना? रात में जाएंगे 12 बजे तब बनवाएंगे खाना। अच्छा दुकान खोलने भी जरूरी थी। अब जरूरी है, घर में दिक्कतें हैं, इसी से खोलेंगे नहीं, इसी से पैसा आना है। खोलेंगे नहीं तो दिक्कतें तो बढ़ ही जाएंगी हम लोगों को। दिक्कतें हैं भैया, बहुत ज्यादा बहुत दिक्कतें। ज़्यादा दिक्कतें हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पता किया था आपने सिलेंडर कहीं मिल रही है? नहीं पता किया था, बुकिंग पे भी हम लोग ने पता किया था, तो 20-25 दिन लोग बता रहे हैं, 25 दिन 20-25 दिन बाद मिलेगी। तो 20-25 दिन इंसान दुकान तो बंद कर नहीं सकता। दुकान कहाँ, दुकान बंद कर देंगे तो घर पे हम लोग खाएंगे क्या? दिक्कतें तो ये हैं। अच्छा ये जो कबाब पराठा है, चाहे बिरयानी है, इसको चूल्हे बना सकते हैं? चूल्हे पे चूल्हे पे बना सकते हैं मगर उतना वो टेस्ट नहीं दे आएगा। पाएंगे। गैस पे ही बनने वाली चीज़। गैस पे बनने वाली चीज़ है, पराठा है मैं गैस पे बनाऊंगा, अब ये चूल्हे पे तावा नहीं जा सकता है, ये गैस ही पे बनेगा। गैस पे ही बनेगा। कबाब हम कहाँ 4 घंटा हमको कबाब लगेगा सेकते हुए चाहिए। लिमिटेड फ्लेम चाहिए होता है। गैस चाहिए, बिना गैस के काम हो नहीं सकता है। गैस चाहिए। किल्लत है अभी पूरी मार्केट। बहुत दिक्कतें हैं गैस के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गैस मिल नहीं रहा है तो अब कोयला और लकड़ी ही आखिरी सहारा है। लेकिन फास्ट फूड कोयले पर कैसे बनेंगे? ऊपर से कोयले के दाम भी दुगने हो रहे हैं। इस महामारी ने एक छोटे फूड बिजनेस व्यापारी की कमर तोड़ दी है, कमर। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। एक ये है कि अपना पैसा दुकान पर लगाए और दुकान चलाए, दूसरा ये है कि दुकान को बंद करके घर पर लौट जाए। पहले यूज करते थे, भट्टी यूज हो रही है। क्यों भट्टी यूज हो रही है? महंगाई हो गया है, गैस बंद है 25 दिन के लिए। अच्छा जी भाई, मतलब गैस मिल नहीं रही है। गैस मिल नहीं रही तो इसलिए भट्टी पर यूज हो रहा है सामान। तो ये दिक्कत है यार। जी दिक्कत बहुत है।
तो अब इसी से मैनेज करना पड़ेगा। जी मैनेज कर रहे हैं सर, पता किए थे कहीं गैस मिल रही है? बहुत पता करे थे, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रही है। जी कुछ लोग बेच भी रहे हैं तो महंगा बेच रहे हैं ना? जी महंगा ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में महंगा मिला, कितने रुपए दे रहे हैं? वही जो भी दे रहे हैं, पता भी तो करे नहीं, अब जाके पता करेंगे फिर शायद। जरूरत आप किसी से हो जाएगी अब? जी अभी कोशिश इसी पे है करने का। मैनेज करेंगे? जी मैनेज करेंगे। पहले पता था कि हाँ ऐसी किल्लत आने वाली है? नहीं पहले नहीं पता ना। पहले पता होता तो लेके भर लेते नहीं? जी पहले पता होता तो स्टॉप रख लेते ना लाके। जी भाई इतना महंगा तो नहीं देना पड़ता ना यार। जी आप ही चलाते हो दुकान? जी हम ही चलाते हैं। कितने भाई बहन हो? 4 भाई 1 बहन। तो आप अकेले दुकान चलाते हो? जी काफी मेहनत कर रहे हो। बोल रहे। पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई ज़्यादा नहीं करे, 2 क्लास। 2? जी बस मजबूरी थी। मतलब जिम्मेदारियाँ थी घर? जी सर। तो क्या कुछ इससे आमदनी होती है अच्छी? हाँ अच्छी होती है। लेकिन अभी जब से गैस की महामारी अभी आई है, हाँ वो तो दिक्कत बहुत हो गई आज। दिक्कत हो गया ना? आपको भी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है हमको भी। अब ये गर्मी में यहाँ बनाना पड़ेगा खड़े होकर, दिक्कतें आ रही हैं। जी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार छिन रहा है, ये सच है। लेकिन दी इंडियन एक्सप्रेस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त होने के लिए एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जमीन पर जो हकीकत है, जो वेंडर के आंसू हैं, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? उनके आंसू साफ बता रहे हैं कि मुश्किल है, समाधान नहीं मिल रहा है। टेंडर के लिए तो बहुत बड़ा इशू है ना, बिजनेस बंद होने के कगार पे आ चुका है। तो अभी सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं ना आप अभी? अभी तो बना रहे हैं, जो पिछला है 1 सिलेंडर वही चल रहा, खत्म होने के बाद बंद, सब हम लोग घर चले जाएंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गोंडा से हैं। गोंडा से आके यहाँ रोजगार किए हैं? जी। आप एक युवा हो के यहाँ पे उतना दूर से आके एक बहुत सपना लेके आए होंगे, जी। अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी। पैसे घर से भेजते होंगे, घर वाले भी इसी पे डिपेंड होंगे आपके, कैसे फिर मैनेज करेंगे? वो सब बंद हो जाएगा, हम लोग दूसरा शहर देखेंगे। जब ये इशू खत्म होगा गैस सिलेंडर वाला, तो दूसरा शहर देख लेंगे। कोई भी शहर में जाएंगे, हर जगह यही इशू है ना गैस वाला। घर पे बैठेंगे, माहौल ठंडा आएगा, माल आएगा, फिर शुरू। प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। जी, लखनऊ का नहीं, पूरे भारत का है। वही अभी बाकी शहर की बात ही छोड़ दीजिए आप, छोटे शहर मोटे शहर के तुम्हें तो कुछ बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, यहाँ अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं भैया पूरी। 2000 देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। 2000 दे रहे हैं, मिलेगा 2000। अगर आप महंगा सिलेंडर लाते भी हैं तो फिर क्या कुछ उससे फायदा ही पड़ जाएगा? अपने घर से लाके फिर तनख्वाह सैलरी बांटना पड़ेगा लड़कों को। कितने आदमी भी रखे हैं आप? जी। कितने लोग? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। जी जी, बहुत चलेगा तो बस 2-3 दिन। 2-3 दिन सिलेंडर जो बचा है यही? जी, ये रखे। अच्छा, वो भी उधर भी पिता बनाते थे आप? नहीं, इस वाले भट्टी पे बिरयानी बनाते थे, तो उधर एक ही गैस है, तो इस पे रख दिए हैं, गर्म हो रही है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जैसा बताया कि बिरयानी जो है ये यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे भट्टी पे गर्म हो रही है, क्योंकि गैस भी बचत करना है, गैस का भी ध्यान रखना है। क्यों भाई साहब? उसके वजह से कोयला भी महंगा आ रहा है। कोयला ही महंगा है। कोयला घर पे है? पहले 400 को आता था, 600 का 10 किलो आता है। जरा दिखा देंगे क्या? इसको दिखा दीजिए थोड़ा सा। आप देख सकते हैं बिरयानी जो है गर्म हो रही है, इसको कोयले पर रख के गर्म किया जा रहा है भैया भाई साहब के द्वारा, क्योंकि गैस बचाना है। मान लीजिए इनको गैस बचाना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और इनका ये भी कहना है कि कोयला अभी कुछ दिन बाद महंगा। क्यों भाई साहब? कोयला ही महंगा हो सकता है? जरूर 200% महंगा हो जाएगा, तब तो और दिक्कतें आएंगी आप लोगों को। अब जरा इस बात को समझिए कि ये महज गैस की किल्लत की खबर नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवार के चूल्हे बुझ जाने की खौफनाक कहानी है, जो अपनी मेहनत से हमारी और आपकी शाम को जायकेदार बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, चटकारेदार बनाते हैं। आज वही मजबूर हैं। सरकार इस धुएं और अंधेरे में इन स्ट्रीट वेंडरों को बाहर निकाल पाएगी या नहीं, या ये इसी में घुटते रहेंगे, दम तोड़ते रहेंगे, इनका व्यापार ठप होता रहेगा। फिर से रौनक भरी गलियां सिर्फ याद बनकर रह जाएंगी, या सच में उसे देख पाएंगे हम? ये दर्द, ये जो परेशानी है, उस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।